नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली करंट अफेयर्स क्विज में। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, देश के नए कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बने हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टीबी सोमनाथन को भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। ये तमिलनाडु कैडर बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं जिनको अभी नियुक्त किया गया है। 1987 बैच के हैं, 1987 बैच के हैं। और जो पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी थे तो उनका नाम भी आप लोग एक बार ध्यान में रखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। तो जो जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे उनका क्या नाम है, राजीव गौबा जो है वो पूर्व सेक्रेटरी थे। ये जो कैबिनेट सचिव का जो पद होता है ये प्रधानमंत्री के अधीन होता है, क्योंकि ये उन्हीं के अंडर में वर्क करते हैं। और इससे पहले राजीव गौबा थे जो 1982 बैच के झारखंड कैडर के वरिष्ठ अधिकारी थे। इनके जो कैबिनेट सचिव जो हैं सेक्रेटरी, इनके अंडर में जितने भी देश के आईएएस अधिकारी होते हैं वो सारे इन्हीं के अंडर में ही वर्क करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है। क्वाड जो है एक शिखर सम्मेलन है जिसके जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या कितनी है, 4 है। 4 सदस्य देश हैं। पहला तो आपका है इंडिया, भारत हो गया। उसके बाद आपका जापान है, ऑस्ट्रेलिया, ये भी हो जाएगा। भारत भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। और चौथा जो है वो है यूएसए भी जो है इसका सदस्य देश है। तो अभी इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है, तो मतलब 3 तो हो गए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी ये इसलिए हाईलाइट है क्योंकि जो सितंबर में जो है अभी इस शिखर सम्मेलन की बैठक होनी है। और वो जो बैठक है वो कहाँ होगी, वो अमेरिका में होगी, यूएसए में 2024 में। और जो नेक्स्ट बैठक होगी मतलब 2025, क्योंकि ये जो क्वाड शिखर सम्मेलन है इसकी जो बैठक होती है वो हर साल होती है। तो अगली जो बैठक है वो 2025 में जो ये होगी, ये बैठक आपकी भारत में होगी। इसलिए इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बार आप लोग इस पर नज़र डालेंगे, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 2025 में जो है बैठक कहाँ होनी है, ये भारत में होनी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें लिखा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में इसको देख सकते हैं। इसका जो उद्देश्य है वो मुफ्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित कराना है और उसका समर्थन करना है। क्वाड का विचार पहली बार 2007 में जापान के प्रधानमंत्री जो थे शिंजो अबे, उन्होंने ही रखा था। और 2017 में ही भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने एक साथ आकर इस जो है चतुर्भुज गठबंधन का गठन किया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ये तो सभी को पता होगा, क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है ये 8 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। कल जो है इसकी दिल्ली में बैठक थी। ये 8 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम थी, क्योंकि ये जो है इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या करते हैं, थीम पूछ लेते हैं। तो इस वर्ष की थीम क्या थी, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। ये इस वर्ष की जो है वो थीम है 2024 की। 8 सितंबर 1966 को यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अग्नि 4 की रेंज कितनी है, जो अभी ये परीक्षण हुआ है इसकी रेंज क्या है। तो इसकी जो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 4000 किलोमीटर जो है इसकी रेंज है। ओके, इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। ये जो है डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर से अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अग्नि 4 जो है ये मिसाइल सतह से सतह में मार करने वाली जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी क्षमता 4000 किलोमीटर है और जो इसका जो वेट है वो 17000 किलोग्राम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 की थीम क्या है? देखिए अभी मैंने बताया इसमें आपको ऑप्शन ए शांति और मानव अधिकारों के लिए साक्षरता, ऑप्शन बी है बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि क्वेश्चन दोनों तरीके से पुटअप कर लेता है इसलिए। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सुपर टाइफून यागी ने किस देश को प्रभावित किया? क्योंकि ये जो अभी चक्रवात आया है इसने किस देश को प्रभावित किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी है कनाडा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाइना, चीन को प्रभावित किया है। आइए देख लेते हैं। पैसिफिक ओशियन में उठे सुपर टाइफून यागी ने चीन को प्रभावित किया है, जिसका ये 2000 किलोमीटर की स्पीड से टकराया है और 2024 में सबसे स्ट्रॉन्ग जो स्टॉर्म है इसको घोषित किया गया है। ओके, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चर्चा में रही गैलेथिया खाड़ी किस महासागर में स्थित है? तो ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी है हिंद महासागर। तो जो गैलेथिया खाड़ी आपने सुना होगा इससे पहले, ये कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप में है। तो अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ है? वो है आपका हिंद महासागर में। कहाँ है? हिंद महासागर में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यहीं पे जो है अभी इन्होंने क्या किया है कि केंद्रीय सरकार ने जो गैलेथिया वे खाड़ी है उस वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट के लिए मेजर पोर्ट्स के रूप में इसको नामित किया गया है। इसी के साथ ही जो है 3 पोर्ट्स और मेगा पोर्ट्स में इसको जो थे 3 पोर्ट थे उसको मेगा पोर्ट में बदलने की मंजूरी मिल गई है। पहला क्या है आपका गैलेथिया वे है, दूसरा अंडमान निकोबार आइसलैंड ग्रुप है जो उसका हिस्सा है, इसी का हिस्सा है, और ये दोनों जो हैं आपका हिंद महासागर में स्थित हैं। पत्तन पोत परिवहन जो मंत्रालय है, जलमार्ग मंत्रालय, उसके द्वारा इसको जो है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा, इसीलिए जो है इसको ये अभी चर्चा में रहा है। बाकी इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट जो होता है जिसमें जैसे मेजर पोर्ट्स हैं, मेगा पोर्ट बनाए जाते हैं, जैसे एक जंक्शन होता है जहाँ पे सारे शिपमेंट आकर के रुकते हैं, फिर वहीं से क्या करते हैं छोटी छोटी शिप में जो वहाँ का जो माल होता है उसको छोटे छोटे शिप के द्वारा इधर उधर भेजा जाता है। बस इसका सिर्फ सीधा मतलब यही होता है। अगली जो उद्देश्य है इसका वह इंडिया की कार्गो क्षमता को बढ़ाकर इंडिया निर्यात को बढ़ावा देना है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 पोर्ट्स को मेगा पोर्ट में बदलने की मंजूरी दी है। इंडिया के बधावन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी JNPA क्लस्टर और पैरादीप को दिया गया है, दीनदयाल पोर्ट को और मेगा पोर्ट में जो है बदला जाएगा। केरल का विजिन जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 103 जो पदक है, वीरता पुरस्कार हैं, उनको देने की मंजूरी राष्ट्रपति जी ने दी है। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। कीर्ति चक्र में 4 कीर्ति चक्र दिए जाएंगे, ठीक है, जो जिसमें से 3 मरणोपरांत दिए जाएंगे। 18 शौर्य चक्र हैं जिसमें 4 जो है मरणोपरांत व्यक्तियों को दिए जाएंगे। सेना मेडल 1 वीरता पुरस्कार में मिले वीरता पुरस्कार। सेना पदक 63 लोगों को दिया जाएगा, जिसमें से 2 पदक ऐसे होंगे वीरता पुरस्कार जिसमें 2 लोगों को जो मरणोपरांत दिया जाएगा।
नौसेना पदक हैं वो वीरता के उपलक्ष्य में, मतलब वीरता पदक दिया जाएगा जिनको 11 हैं, और वायुसेना पदक है वो 6 हैं। ठीक है, ये जो देश के जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो होते हैं उनमें देख लीजिए कौन कौन से हैं। युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो दिया जाता है उसको क्या हम बोलते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। जैसे जब वीर चक्र दिया जाता है तो वो युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है, युद्ध से रिलेटेड होता है। और अशोक चक्र अगर दिया जाता है तो वो शांति काल के लिए दिया जाता है। कीर्ति चक्र और जो शौर्य चक्र दिया जाता है वो भी आपका शांति काल के लिए ही दिया जाता है। जो अन्य होते हैं सेना पदक, नौसेना पदक, वायुसेना पदक, ये सारे वीरता पुरस्कार आते हैं। तो अभी इसमें जो है आपको जो मतलब इम्पॉर्टेंट और याद रखना है उसमें से चारों लोगों के नाम भी आप याद कर लीजिएगा। कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र ये जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो है ये शांति काल सर्वोच्चता वीरता पुरस्कार है, ये हाईलाइटेड भी और पूछा भी ज़्यादा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना के किस लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने के लिए हाल से, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है, उसी 240 एरो इंजन की खरीद के प्रस्ताव की को मंजूरी दी है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुखोई को दिया गया है 30 MKI को। ओके, सुखोई 30 MKI है। ओके, यह जो है एक लड़ाकू विमान है। इसका निर्माण रूस के सहयोग से भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है वो करती है, और ये हवा से हवा में और हवा से धरती पर आक्रमण करने में सक्षम है। इसके जो उपयोगकर्ता देश हैं वो भारत है, चीन है, रसिया है, वेनेजुला है और मलेशिया है। फाइटर जेट जो है 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ता है और करीब 57,000 फीट ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र सरकार ने NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो अभी जो है ये इनकी भी नियुक्ति हाल ही में हुई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, वी श्रीनिवासन को NSG का नया निदेशक नियुक्त किया है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये जो है बिहार कैडर के हैं, 1992 बैच के अनुभवी IPS अधिकारी बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये जो एक NSG जो है ये भारत की एक आतंकवाद रोधी इकाई है। ओके, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 16 अक्टूबर 1984 को हुई थी। जो सिख आतंकवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था उसके बाद हुई है। NSG को जो है ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है, और NSG के जवानों को भारतीय सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से लिया जाता है। जो इसमें सम्मिलित होते हैं तो उनको जो है भारतीय सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से लिया जाता है। जो इनका जो मेन मकसद क्या रहता है कि आतंकवाद जो हो रहा है, आतंकवाद से लड़ना और राज्यों को मतलब जो भी स्टेट में आंतरिक गड़बड़ियाँ चलती हैं उनको बचाना है। ओके दोस्तों, तो आप लोगों को ये सारे ओके थैंक